नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा मच गया है। विपक्ष के मुद्दों पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने एक बार फिर जॉर्ज सोरोस का नाम संसद में लिया तो हर कोई हैरान रह गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया है। जेपी नड्डा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे सभापति का अपमान हुआ है। खड़गे जी ने चेयरमैन को चीयर लीडर करके पुकारा, जो काफी गलत है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया तो सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शाती है कि ये देश को मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। देश की आम जनता जानना चाहती है कि जो सोरोस इस देश में अस्थिरता लाने के लिए अरबों रुपए देता है, उसकी आवाज कठपुतली बनकर यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देश माफ नहीं करेगा। संवैधानिक चीजों को ठेस पहुंचाने के प्रयासों का न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि ये सदन भी निंदा करता है। इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो। देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है। और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं। मीडिया से बातचीत के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति पर गंभीर आरोप लगाए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सभापति का फैसला सभी को मानना चाहिए। सदन के अंदर और बाहर इस तरह का आरोप लगाना काफी निंदाजनक है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे जी को अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया गया। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। उन्हें चैम्बर में बुलाया गया तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी सदन की कार्रवाई में दखल। उनके मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना ये हास्यास्पद है। ये मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है। वह चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है, राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं।
ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। ये सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कुर्सी पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, टेबल पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, पेपर फेंकने का काम इन्होंने किया है, पेपर संसदीय व्यवस्थाओं के कागजातों को फाड़ने का काम इन्होंने किया है। और ये संसदीय प्रणाली के मर्यादाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ये हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है। दे वांट टू डिविएट एंड डाइवर्ट द इशू। द इशू इज वेरी क्लियर दैट द कंट्रीमैन आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड जब उनको ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम का, वो देश की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, वह देश को मुसीबत में डालना चाहता है, वह भारत की संप्रभुता को पर प्रश्न खड़े कर रहा है। और सोनिया गांधी जी जो फोरम ऑफ द लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन है, जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, उनका क्या संबंध है ये देश जानना चाह रहा है। आज ये जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम इसका पुरजोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इस तरीके की व्यवस्था को हम जनता के बीच में भी ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया